इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ डिटेल कंप्लीट एनालिसिस यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। 18 से 40 साल के बीच में लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पॉलिसी के लिए। 40 से ऊपर के लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। आप इंडिविजुअली ये पॉलिसी ले सकते हैं या फिर फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी ले सकते हैं। ये पॉलिसी 2 प्लान में अवेलेबल है, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पे एंट्री एज मैंने 18 से 40 बता दी है, प्लान भी बता दिया है। 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, गोल्ड प्लान, सिल्वर प्लान। आपका बच्चा जो है 91 डेज टू 25 ईयर्स तक कवर कर सकते हो। इसमें 3 चिल्ड्रन अलाउड है। यहाँ पे मिड टर्म इंक्लूजन अवेलेबल है, मतलब अगर आप सिंगल हो, आपने शादी नहीं की है, तो आप बाद में शादी के बाद अपने वाइफ को इंक्लूड कर सकते हो, न्यू बॉर्न बेबी को भी इंक्लूड कर सकते हो। उस हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम जो है बढ़ के आएगा। अब स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आपकी एज 36 से नीचे है और रिन्यूअल 40 तक करते रहते हो तो। स्टार वेलनेस प्रोग्राम अवेलेबल है, मतलब डिस्काउंट बढ़ने के लिए जब भी प्रीमियम पे कर रहे हो तो कुछ इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके थ्रू आपको रेगुलर डिस्काउंट मिलते रहेंगे। उसके लिए जैसे आपको कंटिन्यूसली अच्छी हेल्थ मेंटेन करनी है, जो ये मॉनिटर करेंगे आप कितने स्टेप्स चलते हो। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल है। एडिशनल सम इंश्योर्ड है, जब भी यहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो आपकी पॉलिसी का जो बेसिक सम एश्योर्ड है, जैसे मेरा अगर मान लीजिए 10 लाख है तो 25% से वो बढ़ जाएगा इन केस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब बात करते हैं पेमेंट ऑप्शंस की, तो यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हो। 2 साल का पेमेंट भी एक साथ कर सकते हो जिसमें अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और 3 साल के पेमेंट एक साथ करने पे भी अच्छा डिस्काउंट ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं क्या मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, तो इस पॉलिसी में वो ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा सच बताना है इंश्योरेंस कंपनी को जब भी आप पॉलिसी निकाल रहे हो। अगर कोई आपकी बैकडेटेड हिस्ट्री है तो आप उसे भी यहाँ पे PDF अटैच कर दीजिए और क्लियरली पहले ही बता दीजिए, ताकि क्लेम सेटल करते वक्त ये सारी इशू और तकलीफ़ें आपको ना झेलनी पड़े। अब पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस पे अवेलेबल है। अब शुरू करते हैं कि क्या क्या कवरेज मुझे मिलने वाला है। तो जैसे आप स्क्रीन देख ही रहे हो, रूम रेंट कवर हो रहा है, सिंगल AC और प्राइवेट रूम। इसमें एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, जब भी आप रूम रेंट के बारे में सोचते हो तो जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है अप्रॉक्सीमेट 1% का रूम रेंट होना चाहिए आपका। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा चल जाता है, बट एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे जो है क्लेम सेटलमेंट में इशू कर सकती है। ये नॉर्मल है सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ। ICU रूम्स कवर्ड है, चार्जेस कवर्ड है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 60 डेज कवर्ड है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 90 डेज कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब अगर आप घर पे कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो वो कवरेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स यहाँ पे कवर्ड है। OPD चार्जेस कवर्ड नहीं है। डॉक्टर कंसल्टेशन वगैरह अगर आप एडमिट नहीं हो रहे हो तो वो चार्जेस, रिपोर्ट्स, उनकी प्रिस्क्रिप्शंस, ये बिल्स आप अटैच नहीं कर सकते हो। कोविड-19 के ट्रीटमेंट्स कवर्ड है। कैटरैक्ट ऑपरेशन यहाँ पे कवर्ड नहीं है। नो क्लेम बोनस एप्लीकेबल है। मैक्सिमम अप टू 20% एवरी ईयर नो क्लेम बोनस मिल सकता है। मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करें तो वो भी एप्लीकेबल है, मतलब अगर मैं एडमिट हो गया और 5 लाख का कवर एग्जॉस्ट हो जाता है और मैंने यूज़ कर लिया, तो फिर ऑटोमेटिकली विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर ही वो रिस्टोर हो जाता है, और फिर से अगर मुझे उसी साल में एडमिट होना पड़ा तो मैं 5 लाख फिर से यूज़ कर सकता हूँ। अब ये एक ही बार एप्लीकेबल है पूरे साल में। सेम फ्लोटर में अगर बात करें तो अगर मियाँ बीवी साथ में एडमिट हो जाते हैं तो टोटल 5 लाख ही यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट मंथ में मैं एडमिट हो गया, सेकेंड मंथ में मेरी वाइफ एडमिट हो गई, तो ये 5 लाख फिर से रिस्टोर होके मेरी वाइफ भी यूज़ कर पाएगी। तो यहाँ पे फ्लोटर में ये क्लॉज रहेगा। अब बात करते हैं डेली हॉस्पिटल कैश की, तो 1K मतलब 1000 रुपीज़ पर डे एप्लीकेबल है। ये येलो बॉक्स में मार्क्ड है, मतलब सिल्वर प्लान में ये एप्लीकेबल नहीं है, बट गोल्ड प्लान में एप्लीकेबल है। ऑर्गन डोनर कवर्ड नहीं है। मैटरनिटी कवर अप टू 30,000 कवर्ड है, बट इसमें भी वेटिंग पीरियड है 3 साल का। और यहाँ पे मैटरनिटी कवर के अंदर और भी बेनिफिट्स है, जैसे अगर कोई मिसकैरेज हो जाता है तो वो भी ऑपरेशन कवर्ड है। न्यू बॉर्न बेबी के कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर नहीं होंगे। आयुष ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड नहीं है। IVF ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है, बट उसमें भी यहाँ पे कैपिंग है। एम्बुलेंस कवरेज है। एयर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं है। कंपैशनेट ट्रैवल कवर्ड नहीं है, और ग्लोबल कवरेज एप्लीकेबल नहीं है। आप इंडिया में नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस स्कीम्स को यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो या फिर रिम्बर्समेंट ले सकते हो उन हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ये अलाउ कर रहे हैं।
अब बात करते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो वेटिंग पीरियड अगर कोई भी एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो 12 महीने है। वही अगर बात करें कि कोई स्पेसिफिक डिसीज़ या प्रोसीजर चल रहा है तो उसका भी वेटिंग पीरियड 12 महीने है। और इनिशियल वेटिंग पीरियड जब पॉलिसी निकाल रहे हो और कोई भी बीमारी है तो 30 डेज़ का यहाँ पे वेटिंग पीरियड है अदर देन एक्सीडेंट्स। अब बात करते हैं कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स में क्या क्या कवर हो रहा है, तो वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। मॉडर्न ट्रीटमेंट में ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है यहाँ पे कवर होते हुए दिख रही है। एक दो के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे रोबोटिक सर्जरी, जिसमें आप देख सकते हो आपने जो भी पॉलिसी ली है उसमें एक कैपिंग है। मतलब अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है यहाँ पे तो रोबोटिक सर्जरी के अंदर 2.5 लाख का कैपिंग है। तो इस तरह से ये सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स यहाँ पे कवर हो रही है। आप डिटेल में यहाँ पर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। पॉलिसी के अंदर फ्री लुक पीरियड भी, अगर पॉलिसी आपने निकाली और 15 दिन के अंदर आपको लगता है कि नहीं कुछ पॉलिसी में गड़बड़ है, मुझे ये पॉलिसी पसंद नहीं है, तो आप ये पॉलिसी को डिस्कार्ड भी कर सकते हो। 15 दिन के अंदर आपको ये डिस्कार्ड करते ही रिफंड भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि प्रीमियम कितना है। जैसे मैंने बताया, अगर आप सिल्वर प्लान लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 साल से 30 साल तक का प्रीमियम जो है करीबन आपको 5300 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम एश्योर्ड में राइट साइड में 5375 डिवाइड बाय 365 कर दीजिए, करीबन 15 रुपये आ जाएगा। ये पर डे का है, तो कोई बड़ा प्रीमियम नहीं चार्ज कर रहे जिसमें ये 5 लाख तक का आपको मेडिकल बेनिफिट दे रहे सिल्वर प्लान में। वही अगर गोल्ड प्लान में आप देखोगे तो सेम प्रीमियम आपको पड़ेगा 6632 रुपीज़ 18 से 30 साल के बीच में अगर आप हो तो ये हो जाता है करीबन दिन का 18 रुपया। तो इतना सस्ता है मेडिकल इंश्योरेंस। बट क्या हम इसे सीरियसली लेते हैं? जब मेडिकल की प्रॉब्लम्स आती है तब ये सब चीज़ें हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मैंने इसीलिए बनाया था कि आप इसका इम्पोर्टेंस समझें और इस पॉलिसी को एटलीस्ट स्टार्ट करें। जब भी आपका एज छोटा है तो प्रीमियम कम से कम रहेगा, जैसे एज बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रीमियम भी बढ़ते हुए चला जाएगा और हर साल थोड़ा थोड़ा ये प्रीमियम बढ़ सकता है। हेल्थ का इन्फ्लेशन करीबन 14% से ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर। तो देर मत करिए, आप अपने एडवाइज़र को रीच आउट करिए या फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक के थ्रू, और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि इस पॉलिसी के लिए आप एलिजिबल हो और कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।